Hello students, today I have brought a video on use of has to, have to, had to, will have to, shall have to। ऐसे वाक्य, हिंदी में ऐसे वाक्य जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, करना है, करना था, करना होगा जैसे शब्द आवें, इन वाक्य के अंत में ये शब्द आवें तो वहाँ पर हम यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू का प्रयोग, प्लूरल नाउन के साथ हैव टू का प्रयोग, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग, फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें, उदाहरण हमने कुछ लिख रखे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में आप देखिए कैसे बनेगा। मुझे पढ़ना है, अर्थात क्या बनेगा, आई हैव टू रीड। आपको गांव जाना पड़ता है, अर्थात यू हैव टू गो टू विलेज। रवि को प्रतिदिन रामायण पढ़नी पड़ती है, रामायण पढ़नी पड़ती है, अर्थात रवि हैज टू रीड द रामायण कब, डेली। माधुरी को प्रतिदिन स्टेज पर नाचना पड़ता था, अर्थात पास्ट टेंस, माधुरी हैड टू डांस ऑन द स्टेज कब, प्रतिदिन, डेली। हमें आपका कहना मानना पड़ेगा, अर्थात वी हैव टू ओबे यू। श्याम को आज खाना पकाना पड़ेगा, यानी फ्यूचर टेंस, तो क्या बनेगा, श्याम will have to cook, Sam will have to cook the food। मुझे कल बाजार जाना पड़ेगा, अर्थात आई विल हैव टू, जाना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस, आई विल हैव टू गो टू मार्केट टुमारो। आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, अर्थात यू विल हैव टू। यहाँ पर बच्चों विल हैव टू और शैल हैव टू दोनों प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव टू और अंग्रेजी में शैल हैव टू। तो यू विल हैव टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके से इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हो सकता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा, पढ़ता था
जैसे करना है, करनी है, करना था, करना होगा जैसे शब्दावली, तो वहाँ पर विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग, पास्ट में हैड टू का प्रयोग, और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करना। ओके, थैंक्स।